गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने मैथ का जो टॉपिक लेके आई हूँ ये बेसिक है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 डिजिट नंबर क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं दोनों वे में, उसको न्यूमेरिकल वे में और उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। न्यूमेरिकल मतलब नंबर और वर्ड्स होता है उसको शब्दों में लिखना, जैसे 1000, 200 ऐसे आप लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो वो आपको मैं क्लियर करूंगी कि उसको कैसे पहचानते हैं। वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, उसको अच्छे से समझना है आपको और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, चलिए पहले आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू राइट 3, 4, 5, 6 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उनको न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं और उनको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं 3 और 4 डिजिट्स नंबर। यहाँ पे है 3 डिजिट्स नंबर, इस तरफ लेंगे हम 4 डिजिट्स नंबर। वन, टू, थ्री, ओके, 7, 3, 0, 2। इसको बोलते हैं 3 डिजिट नंबर, इसको बोलते हैं 4 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट नंबर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं, वंस, टेंस और 100। ठीक है, इसमें 3 प्लेस हैं, वंस, टेंस और 100, इसलिए इसको बोलते हैं 3 डिजिट्स नंबर। इसमें 4 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000, 4 प्लेसेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4 डिजिट्स नंबर। क्लियर। पहली बात तो आपको डिजिट्स काउंट करके पता चल जाएगा कि वो 3 डिजिट्स का है या 4 डिजिट्स का है। इस पूरे को नंबर बोलते हैं और उसके एक एक जो प्लेस होता है उसको डिजिट बोलते हैं। अब इसको, ये तो हो गया इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना। अब इसको शब्दों में, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, बहुत इजी वे है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें कितने प्लेसेस हैं। इसमें 2 प्लेसेस हैं, जो 3 डिजिट नंबर होते हैं इसमें कितने प्लेसेस होते हैं, 2 प्लेसेस होते हैं। कैसे, जो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या है 100, एक पहला प्लेस तो हो गया 100 और जो सेकंड प्लेस है वो इन दोनों को आपको एक साथ लेना है, वो उसको बोल देते हैं वंस। हो गए 2 प्लेसेस। और जो 4 डिजिट होता है इसमें 3 प्लेसेस होते हैं, इसमें होते हैं 3 प्लेसेस। कैसे, अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो फर्स्ट तो हो गया 1000, सेकंड हो गया आपका 100 और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वंस और टेंस को हमेशा एक साथ लेके चलना है और थर्ड हो गया आपका वंस। देखिए हो गए ना 3 प्लेसेस। और जो 3 डिजिट का नंबर होता है उसमें होते हैं ये 2 प्लेसेस। अब 100 पे क्या है 1 और वंस पे कौन कौन से डिजिट्स आपकी 2 और 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 100। अब मैं इसको वर्ड्स में लिखना आपको बता रही हूँ, 100 और इनको आप एक साथ बोलेंगे 2, 3 मीन्स 2, 3 को क्या बोलते हैं 23। इजी, इस तरह से इसको किया जाता है। अब इसको देखिए, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है 7, 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है 3 और वंस प्लेस पे 02। 02 मतलब 20 नहीं होता, 02 मतलब 2। ठीक है, अब इसको बोलिए, अब इसको हम वर्ड्स में, शब्दों में लिखेंगे 7302, 7302। 3 डिजिट वाले में 2 प्लेसेस थे, 1 प्लेस 2 प्लेस, और इसमें 3 प्लेसेस थे, 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस। क्लियर। अब हम लेंगे इसी तरह से हम, अब 3 और 4 डिजिट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लेंगे 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। अब हम लेते हैं 5 डिजिट नंबर।
और इधर लेंगे 6 डिजिट नंबर। अब आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपने पहले वाला ध्यान से समझ लिया। 5 डिजिट में कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, देख रहे हैं आप कितनी डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4 5। अब 6 डिजिट्स की बात करते हैं, 7, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनके प्लेसेस 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। ये है 5 डिजिट नंबर। 6 डिजिट 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 के बाद लाख। ये आपको प्लेसेस आपको पता है, इस तरह से आप काउंट भी कर सकते हैं कि ये 5 डिजिट है और ये 6 डिजिट्स है। ये तो हमें आ गया इनको न्यूमेरिकली लिखना, और न्यूमेरिकली लिखना, और ये हम देख के बता सकते हैं कि ये 5 डिजिट नंबर है या 6 डिजिट नंबर है। वो हमें कैसे पता चलता है, इन डिजिट्स को काउंट करके 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो ये 6 डिजिट्स का एक नंबर है। अब इसको कुछ डिवाइड किया था मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में, आपको याद होगा। इसके कुछ प्लेसेस बनाए थे, इसके कुछ पार्ट्स किए थे। इसमें कितने प्लेसेस थे, कितने पार्ट्स थे, आपको पहले वाला ध्यान होगा। जब हमने 3 डिजिट का किया था, एक पार्ट बनाया था हमने 1 टेंस का, एक बनाया था हमने 100 का, ठीक है। और जब 4 डिजिट किया था तो एक पार्ट बनाया था 1000 का, तो एक बनाया था आपने 1000 का। लेकिन जब 5 डिजिट है तो ये भी 1000 है, ये 10,000 है। तो ये 1000 और जैसे 1s और 10s आप हमेशा कंबाइन में बोलते हैं, ऐसे जब 1000 और 10,000 आते हैं तो उनका एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल इसमें कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। 5 डिजिट में कितने हो गए, 1s, 10s, 100, जो 1000 था, और 1000 और 10,000 को आपको एक साथ बोलना है। तो इसमें क्या कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, सॉरी 3 पार्ट्स हो गए, इसमें 3 पार्ट्स हो गए। अब इन दोनों को 1000, 10,000 को कंबाइन में बोलना है, फिर 100 का बोलना है, और फिर 1s, 10s का। इस पार्ट को बोलते हैं 1000, ये पार्ट हो गया 100, ये पार्ट हो गया 1s, ठीक है। अब नंबर देख लीजिए, इस पे कितने हैं, 1000 पे 20। मैंने बोला इन दोनों को आपको 1000 वाले डिजिट्स को एक साथ लेके चलना है। 100 को अकेला लेते हैं 0, और 1s, 10s पे कौन है, दोनों नंबर 1s और 10s को कंबाइन में बोलना 49। अब इसको वर्ड्स में, इसको शब्दों पे बनाइए। कैसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, 20 मतलब 20 तो ऐसे लिखेंगे 20, और ये क्या है 1000, 20,000, 0 नेक्स्ट क्या है 0 0 मीन्स कुछ नहीं होता, तो यानी 100 पे कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना। 0 मतलब नथिंग, 0 कुछ भी नहीं लिखेंगे आप, इसको आप छोड़ देंगे। फिर आगे हमारा 1s और 10s को एक साथ बन गया 40। 49 मीन्स क्या होता है 49, 49 ये हो गया आपका वर्ड्स में। अब इसको क्या बोला आपने, 20,049। कितने इजीली हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके और इसका वर्ड्स में इसको लिख दिया। देखते ही देखते हमने 5 डिजिट्स का जो नंबर होता है उसको वर्ड्स में लिखना भी आ गया, हमें उसको न्यूमेरिकली भी लिखना आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि 5 डिजिट नंबर क्यों कहलाता है। अब 6 डिजिट का एग्जाम्पल लिया था हमने, इसके भी पार्ट्स बनाएंगे। आपको पता है 1s, 10s को हमें एक साथ लेके चलना है। फिर एक पार्ट 100 का बनेगा, दोनों 1000 को मिला के एक पार्ट बनेगा, और एक पार्ट ये है लैख, एल मीन्स लैख का पार्ट अलग हो गया। देखिए तो इसमें कितने पार्ट्स आए टोटल, 4 पार्ट्स। इसमें आपको 4 पार्ट्स बनाने हैं। 6 डिजिट में 4 पार्ट्स बनते हैं, 5 डिजिट में 3 पार्ट्स बनते हैं। अब इसका नाम बहुत इजी है, क्योंकि लैख पे कौन सी डिजिट है 7, 1000 पे दोनों डिजिट्स को एक साथ बोलना है 20 है, 100 पे कौन सी डिजिट है 4, और 1s पे कौन सी डिजिट है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे 93। अब इसको वर्ड्स में लिखिए, सो इजी। हाँ जी, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है 7, और अभी क्या है
इसको वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है, 7 डिजिट में नहीं, इस तरह से नहीं लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। 7 लाख, अब ये नंबर बोलेंगे 20 इंग्लिश में। अब ये इसकी क्या प्लेस है, थाउजेंड्स। नेक्स्ट 100 पे क्या डिजिट है, 4। अब इसकी प्लेस हंड्रेड्स। देन नेक्स्ट वंस पे क्या नंबर है हमारा, 93। 93 को 93 नहीं बोलते, 93 बोलते हैं। यहाँ 23 होगा तो 23, 33 होगा तो 33, 43 होगा तो 43, 53 53, 63 होगा तो 63, 73 होगा तो 73, 83 होगा तो 83, और यहाँ पे है 93, तो इसको बोलते हैं 93। ठीक है, ओके, आया समझ। मैंने अभी आपको 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर, 2 मैं क्लीन कर चुकी हूँ, वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। यहाँ पे मेरे सामने है 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर। तो ये अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा इनका प्लेस कैसे आप मेजर, मतलब कैसे आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, पहले हमें उसके प्लेसेस शो करने हैं, फिर उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। वंस टेंस को हमेशा एक साथ रखना है, एक पार्ट वंस टेंस का बनता है, एक 100 का बनता है। 1000 अगर 2 है तो 2 बनेगा, 1000 होगा तो उसका 1 बनेगा। और लाख भी 2 होते हैं, 1 लाख होता है, 10 लाख होता है। तो लाख अगर अकेला है, अगर 10 लाख होगा तो वो 7 डिजिट नंबर बन जाएगा आगे, ठीक है। और उसके साथ आगे करोड़ मिल गया तो 8 डिजिट बन गया, दोनों करोड़ मिल गए तो 9 डिजिट। इसी तरह से डिजिट आगे 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 बढ़ती जाती है। प्रोसीजर सेम है, आपको मतलब पार्ट्स बनाने हैं। वंस टेंस का एक पार्ट बनाना है, 100 का एक पार्ट बनाना है, 1000 का एक पार्ट बनाना है, लाख का एक पार्ट बन जाता है, करोड़ का एक पार्ट बन जाता है। और इस तरह से, और ये आप लोगों को स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए, लाख, 1000, 100, वंस की। इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में अब आपको 3, 4, 5, 6 डिजिट की पहचान भी हो गई होगी, और उनको कैसे वर्ड्स में लिखते हैं और कैसे अंकों में लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करनी है, अपने आप से डिजिट्स बनाने हैं। कोई भी नंबर बनाइए, उसमें डिजिट रखिए, और उसको कितने भी डिजिट्स के आप नंबर ले सकते हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, वो आपकी मर्जी है। तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखना है अच्छे से और उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।